नमस्कार दोस्तों। कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ लोग शराब और नशे का सेवन करते हैं खुद को भुलाने के लिए, अपने गम को मिटाने के लिए। जबकि सच्चाई कुछ और है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की सत्यता यह है कि हम खुद को पहचाने ताकि हम माया जाल के संसार से अनंत योनियों में भटकने से बचे और मुक्ति को पाएं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अब तो आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरा तात्पर्य है कि इस जीवन में दो ही चीज़ें सत्य है, आत्मा और परमात्मा। तो बाकी चीज़ें क्या है? ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगले, ये सभी क्या है? प्रिय आत्माओं, ये इल्यूजन है, यानी मायाजाल, जिसे रचा भगवान ने ही है और भगवान खुद मल्टीप्लेक्स थिएटर में बैठकर हमें देख रहे हैं। वह ही ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा रोल निभाएंगे धरती पर। उस रोल को कितने सुंदर ढंग से निभाते हुए अपने लक्ष्य को याद रख पाते हैं या नहीं। यह सृष्टि एक सागर के समान है जहां आपके मन को भटकाने के लिए भी बहुत सारे साधन भी बनाए गए हैं। जो आत्मा है वह मनुष्य के अंदर है और परमात्मा वह है जिससे यह आत्मा का जन्म हुआ है। कलयुग यानी आखिरी युग, कल्कि यानी आखिरी एवं अंतिम अवतार। बहुत सारे प्रेडिक्शन, भविष्यवाणियां हैं जो आगे चलकर हमारे डगर को टेढ़ी करने वाली हैं, एकदम जलेबी की तरह। भविष्य मालिका में लिखा है, ना ही बेसी बेड़ा औल बौल निकटे होई बे देखा, पंच सखा मनी कहे जाए छंती पुराण रे अच्छी लेखा। पंच सखाओं ने सैकड़ों साल पहले ही कलयुग के अंतिम चरण को देख लिया था। वे समझ चुके थे कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म मानव कल्याण के लिए होगा। यह समय ऐसा भी आएगा जब चीजों का अंत हो जाएगा। उन्होंने कलयुग के संकेतों के माध्यम से लोगों को सतर्क होने के लिए कहा है। अंत निकट है, हम जल्द ही उस भयानक स्थिति को फेस करने वाले हैं। उन्होंने यह कहा है कि कलयुग का जब अंत समय आएगा तब जंगली जानवर मनुष्यों पर अटैक करने लगेंगे। पुराणों में भी इसका वर्णन है। जमीन के अंदर रहने वाले जीव बाहर निकलने लगेंगे और ऐसा तब होगा जब भयंकर गर्मी पड़ने लगेगी। और अभी का पारा देखकर तो यही लग रहा है कि 2023 में पारा लाल निशान को पार करने वाला है। कल्कि अवतार के बारे में स्वामी विवेकानंद ने भी कुछ भविष्यवाणियां की थी। उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार सत्यों की स्थापना शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति से होगी। सन्यासी के रूप में सांप्रदायिकता और शत्रुता को वे सब समाप्त करेंगे। भगवान के कई रूप होते हैं, इसलिए उनके हाथों में शांति से लेकर हिंसा में यूज होने वाले अस्त्र भी रहते हैं। जिस रूप में वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्त उसे वैसा ही अपने मन में बसा लेते हैं। कल की ऊर्जा, कल की शक्तियाँ, कल की तपस्या, साधना, सारी चीज़ें उन्हें इसी धरती पर प्राप्त हुई हैं। इस धरती पर हम भी रहते हैं। उनके आशीषों को विश्वास के साथ ग्रहण करें, उन्हें धन्यवाद करें। अभी युग परिवर्तन का समय है। पहले युग के समाप्त होने के कारण बड़ी ही कठिन अवस्था तथा संघर्ष झेलना पड़ता है। इसके पश्चात ईश्वर की दया से फिर अनुकूल समय आता है। लड़ाई और प्राकृतिक दुर्घटनाओं में करोड़ों मनुष्यों के नष्ट हो जाने के पश्चात इस पृथ्वी की शासन व्यवस्था पुण्य आत्माओं के हाथों में आ जाएगा। तब कष्टों का अंत हो जाएगा। सभी लोग ईश्वरीय आदेश के अनुसार चलने लगेंगे और पाप कर्मों को त्याग देंगे। आप जिस रूप में प्रभु को पुकारेंगे, ईश्वर उसी रूप में आपको प्राप्त होंगे। अंत निकट है, वक्त रहते समझ जाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।